जरा सोचिए, आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा सपना हो ब्रह्मांड के रहस्यों को समझना, सितारों की चाल पढ़ना, लेकिन किस्मत आपको रोटी के लिए मसालों की खुशबू में लपेट दे। दिल्ली के चांदनी चौक की तंग गलियों में, जहां पुरानी हवेलियों की दीवारें कहानियां फुसफुसाती थीं और हवा में सदियों पुराने मसालों की तीखी खुशबू तैरती थी, मीरा अपनी छोटी सी दुकान मीरा के मसाले चलाती थी। उसकी उम्र 35 थी और उसके हाथ, जो कभी गणित के जटिल समीकरणों को हल करने के लिए बने थे, अब दिन भर आटा गूंथने और मसालों को पीसने से खुरदुरे हो गए थे। लेकिन उसकी आंखों में अब भी एक गहरी सोच और एक छिपी हुई चमक थी, जो उसके अंदर पल रहे एक विशाल ब्रह्मांड का प्रतिबिंब थी। सुबह 4 बजे ही उसकी दिनचर्या शुरू हो जाती थी। सबसे पहले वो कियारा के लिए सुबह का नाश्ता तैयार करती, फिर दुकान के लिए मसाले पीसती, आटा गूंथती। दुकान मीरा के लिए केवल आजीविका का साधन नहीं थी, ये उसकी एकांत दुनिया थी। बाहर बाजार का शोर, भीतर मीरा के मन में सितारों की दूरियां। रात में जब कियारा अपनी पुरानी चारपाई पर गहरी नींद सो जाती थी, मीरा का जीवन एक नया मोड़ लेता था। वो अपने पुराने लैपटॉप पर, जिसकी स्क्रीन बीच से टूटी हुई थी, चुपचाप खगोल भौतिकी के ऑनलाइन व्याख्यान देखती थी। गणितीय समीकरणों को अपनी पुरानी नोटबुक के पन्नों पर उतारती रहती। कभी-कभी तो वो मसालों के बिलों के पीछे भी लिख देती। एक शाम जब वो काली मिर्च पीस रही थी, उसे कियारा के स्कूल से एक लिफाफा मिला। ये नया फीस बिल था, 5,000 रुपए। मीरा का दिल बैठ गया। उसने अपनी नोटबुक को निराशा में बंद कर दिया। उसके ब्रह्मांडीय सपने एक बार फिर वित्तीय चिंताओं के भारी बोझ के नीचे दब गए। अगले शनिवार की सुबह थी। हल्की धूप पुराने बाजार की संकरी गलियों में झांक रही थी। श्रीमती देशमुख, जो एक सेवानिवृत्त स्कूल शिक्षिका थीं और मीरा की दुकान की एक नियमित ग्राहक थीं, अपनी सुबह की सैर के बाद दुकान पर आईं। मीरा बेटी, श्रीमती देशमुख ने कहा, मेरा एक पुराना छात्र है, प्रोफेसर आनंद शर्मा। वो आजकल दिल्ली में ही हैं और उन्हें कुछ खास मसालों की तलाश है। मैंने उन्हें तुम्हारी दुकान का पता दिया है। कुछ देर बाद एक लंबे, शांत व्यक्ति ने दुकान में प्रवेश किया। ये प्रोफेसर आनंद शर्मा थे, भारत के सबसे प्रतिष्ठित खगोल भौतिकीविदों में से एक। उन्होंने मीरा के विशेष गरम मसाले के बारे में पूछा। मीरा ने उन्हें सावधानी से एक पैकेट में मसाला पैक करके दिया। जैसे ही प्रोफेसर ने पैकेट पकड़ा, उनकी नज़र उस पर लिखी कुछ अजीबो-गरीब आकृतियों पर पड़ी। वह केवल एक मसाला पैकेट नहीं था, ये मीरा की खगोल भौतिकी की गणनाओं से भरा हुआ था, जो उसने जल्दी में लिख दी थी। प्रोफेसर ने मसाला पैकेट को पलट कर देखा। उनकी भौहें तन गईं। उन्होंने मीरा से पूछा, ये क्या है? मीरा शर्मिंदा और रक्षात्मक हो गई। ये कुछ पुरानी बातें हैं सर, बस। मुझे नहीं लगता कि ये पुरानी बातें हैं मीरा। मीरा हक्की बक्की रह गई। उसे विश्वास नहीं हुआ कि कोई उसकी मसाला दुकान में आकर उसकी छिपी हुई दुनिया को पहचान लेगा। प्रोफेसर ने अपनी पहचान बताई। वे
आईआईटी दिल्ली में खगोल भौतिकी के प्रोफेसर थे। हमारा शोध समूह, आपका ये समाधान। उन्होंने उसे अपना बिजनेस कार्ड दिया। मैं आपको एक चुनौती देना चाहता हूँ मीरा। चुनौती मीरा के कानों में गूंजती रही। वो अगले कुछ दिनों तक आंतरिक रूप से संघर्ष करती रही। एक तरफ कियारा की स्कूल फीस का बोझ और दुकान का किराया था, दूसरी तरफ प्रोफेसर शर्मा का प्रस्ताव, एक मौका, एक सपना। मैं एक मसाला विक्रेता हूँ, उसने खुद से कहा। मैं इतनी बड़ी बौद्धिक चुनौती का सामना कैसे कर सकती हूँ? एक शाम कियारा अपनी माँ के पास दौड़ कर आई। उसके छोटे हाथों में एक चित्र था जिसमें एक महिला तारों के बीच खड़ी होकर पढ़ा रही थी। माँ, देखो, ये तुम हो, विश्वविद्यालय में पढ़ा रही हो। उसकी आंखों में आंसू आ गए। कियारा का विश्वास, इतना शुद्ध, इतना अटूट, मीरा के भीतर एक चिंगारी जगा गया। उसी रात उसने प्रोफेसर को एक ईमेल भेजा। प्रोफेसर शर्मा, उसने लिखा, मैं पूरी तरह से योग्य नहीं हूँ, लेकिन मैं कोशिश करना चाहती हूँ। कुछ ही घंटों बाद उसे प्रोफेसर से एक पीडीएफ अटैचमेंट के साथ एक ईमेल मिला। ये वही जटिल ब्रह्मांडीय समस्या थी। मीरा ने अपनी रसोई को एक देर रात की प्रयोगशाला में बदल दिया। उसने अपनी पुरानी खगोल भौतिकी की किताबें निकालीं, अपने पुराने नोट्स पलटे। रातें लंबी होती गईं। वो अक्सर रात भर मसालों की खुशबू से भरी रसोई में चाय की चुस्कियां लेते हुए संख्याओं और अवधारणाओं से जूझती रहती। कई दिनों की थकावट और असफल प्रयासों के बाद मीरा लगभग हार मानने वाली थी। एक सुबह कियारा अपनी माँ के पास आई। माँ, तारे कहाँ से आते हैं? कियारा के सरल प्रश्न ने मीरा के दिमाग में एक अप्रत्याशित संबंध पैदा कर दिया। एक फ्लैश में उसे समस्या का एक नया, अद्वितीय समाधान मिल गया। उसने पुराने कागज के टुकड़ों पर सावधानी से गणनाएं और समाधान लिखे, जैसे उसने पहले मसाले के पैकेट पर लिखे थे। उसने उन्हें अपने पुराने फ़ोन से फ़ोटो खींची और हिचकिचाहट के साथ उन्हें प्रोफेसर को ईमेल कर दिया। ये कैसा लगेगा? क्या ये पर्याप्त होगा? क्या वे हंसेंगे? अगले 24 घंटे मीरा के लिए एक अनंत प्रतीक्षा थीं। वो अपनी दुकान में जले हुए मसाले बना देती, ग्राहकों के बिल गलत कर देती। उस रात जब वो कियारा को सोने के लिए तैयार कर रही थी, कियारा ने पूछा, माँ, प्रोफेसर अंकल ने बुलाया? आधी रात को, जब बाजार की सड़कें सुनसान थीं और केवल गली के कुत्ते भौंक रहे थे, मीरा का पुराना फ़ोन एक धीमे पिंग के साथ बज उठा। प्रोफेसर आनंद शर्मा का एक ईमेल। मीरा का दिल उसकी छाती में जोर से धड़कने लगा। उसने कांपते हाथों से ईमेल खोला। प्रिय मीरा, उसने पढ़ा, मैंने आपका समाधान पढ़ा है। ये न केवल सटीक है, बल्कि ये रचनात्मकता और मौलिकता की गहराई को भी दर्शाता है, जिसे मैंने वर्षों से नहीं देखा है। मैं आपको विश्वविद्यालय में हमारे विशेष खगोल भौतिकी कार्यक्रम के लिए नामांकित करना चाहता हूँ। मीरा ने ईमेल को बार-बार पढ़ा। उसकी आंखों से खुशी के आंसू बह रहे थे। उसने अपनी सोई हुई कियारा के माथे पर एक चुंबन दिया
और फुसफुसाई, प्रोफेसर अंकल ने बुलाया है बेटी, और मैं। मीरा अपनी रसोई के ठंडे फर्श पर बैठ गई, जहां उसने अनगिनत रातें मसालों और सपनों के बीच बिताई थीं। अब ये जगह बोझ के बजाय संभावनाओं से भरी हुई थी। ये उसके जीवन का अंत नहीं था, बल्कि खगोल भौतिकी की दुनिया में एक नई रोमांचक शुरुआत थी। उसने अपनी आंखें बंद कीं और अपने बचपन के पुराने जीर्ण शीर्ण दूरबीन की कल्पना की, जो अब उसकी दुकान के कोने में धूल फांक रहा था। उसे लगा कि वो दूरबीन उसे फिर से बुला रहा था, सितारों को देखने के लिए, ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने के लिए। अगले कुछ हफ्तों में मीरा की जिंदगी तेजी से बदल गई। प्रोफेसर शर्मा ने अपने वादे पूरे किए, उसे एक पूरी छात्रवृत्ति मिली और विश्वविद्यालय ने उसके लिए एक लचीला कार्यक्रम तैयार किया ताकि वो अपनी दुकान और कियारा की देखभाल कर सके। श्रीमती देशमुख ने कियारा की देखभाल में बहुत मदद की। अक्सर उसे स्कूल से लेने जाती और उसे कहानियां सुनाती। मीरा अब अपनी रातों को केवल मसालों के बजाय खगोल भौतिकी की किताबों और वैज्ञानिक शोध पत्रों के साथ बिताती थीं। उसकी पुरानी नोटबुक फिर से समीकरणों और आरेखों से भर गई। पहला हफ्ता मुश्किल था। सालों बाद किताबों में वापस आना, युवा और तेज तर्रार छात्रों के बीच बैठना, जिसने उसे एक पल के लिए असहज कर दिया। कुछ छात्रों ने, जो उसकी उम्र और पृष्ठभूमि से अपरिचित थे, उसे अजीब निगाहों से देखा। एक छात्र रोहित, जो विभाग में एक प्रतिभाशाली लेकिन कुछ हद तक अहंकारी छात्र था, ने शुरू में मीरा को नीचा दिखाने की कोशिश की। उसने मीरा से पूछा, आप यहाँ क्या कर रही हैं? क्या आप गलती से यहाँ आ गईं? मीरा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं यहाँ सीखने आई हूँ रोहित, और शायद कुछ सिखाने भी। प्रोफेसर शर्मा ने अपनी कक्षाओं में मीरा की मौलिकता और अंतर्ज्ञान की अक्सर प्रशंसा की, जिससे रोहित को ईर्ष्या हुई। मीरा ने खुद को साबित करने के लिए और भी मेहनत की। उसने कक्षाओं में सक्रिय रूप से भाग लिया, प्रश्नों के अनूठे समाधान प्रस्तुत किए और प्रोफेसर शर्मा के शोध समूह में शामिल हो गई। उसने पाया कि उसकी व्यावहारिक सोच और वर्षों का जीवन अनुभव उसे जटिल समस्याओं को एक अलग तरीके से देखने में मदद करता था। मसालों को पीसने का उसका धैर्य और सटीकता अब खगोल भौतिकी की गणनाओं में उसके काम आती थी। उसने देखा कि ब्लैक होल की संरचना और मसाले के दानों की सूक्ष्म संरचना के बीच एक अजीब गरीब समानता है। दोनों ही अपने भीतर एक ब्रह्मांड को समेटे हुए थे। एक दिन प्रोफेसर शर्मा ने मीरा से एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खगोल भौतिकी सम्मेलन में एक पेपर प्रस्तुत करने के लिए कहा। ये एक बड़ी चुनौती थी। मीरा को सार्वजनिक रूप से अपनी बात रखने में हमेशा हिचकिचाहट होती थी। उसे अपनी पुरानी आत्मसंदेह की भावनाएं फिर से घेरने लगीं। मैं एक मसाला विक्रेता हूँ। मैं वैज्ञानिकों के इतने बड़े समूह के सामने कैसे बोल सकती हूँ?